वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे PSU स्टॉक्स के बारे में, यानी गवर्नमेंट स्टॉक्स के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छे बाइंग ऑप्शंस है क्योंकि दोनों भी इस समय अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो PSU स्टॉक्स के नाम से या गवर्नमेंट स्टॉक्स के नाम से ही इस वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन एक मिनट गाइस, जब आप गवर्नमेंट स्टॉक्स बाय करते हो, आई एग्री कि गवर्नमेंट स्टॉक्स जो होते हैं वो एक जोन में ही लंबे समय तक वो ट्रेड कर रहे होते हैं या एक लंबे समय तक वो एक ही फ्लो में होते हैं और सडन स्पाइक्स इनमें हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसे गवर्नमेंट स्टॉक्स को ढूंढे जो कि डेफिनेटली एक जोन में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली या कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे करते हैं ताकि आपका पैसिव इनकम बना रहे। सेकंड, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छे हैं कि हमें ये टेंशन ना रहे कि ये कभी भी जो है स्टॉक डूब जाए या कंपनी डूब जाए। थर्ड, मार्केट लीडर्स हो, मार्केट लीडर अगर वो अपने अपने सेक्टर के हैं तो ऐसे स्टॉक्स में आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करने का बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ, अगर आपने कोई ऐसे स्टॉक्स ढूंढे कि आज की करंट प्राइस उनकी अंडर वैल्यूड प्राइस है, तो आपने अगर उनको आज भी बाय किया तो आपने एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को बाय कर लिया। अब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को बाय करना डेफिनेटली एक बेनिफिशियल पॉइंट होता है ओवर वैल्यूड के मुकाबले। हम उसमें डीप नहीं जाएंगे क्योंकि डीप जाएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी बनेगी। तो जब हम ये 4-5 पॉइंट्स अगर कंपनी के देख रहे हैं तो हमें डेफिनेटली ऐसे कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें पैसिव इनकम भी जनरेट हो और हम टेंशन फ्री भी रहे कि हमने जो स्टॉक बाय किया है वो स्टॉक में हमें बेनिफिट होता रहेगा, भले ही वो एकदम कंसिस्टेंसी से एक ही जोन में क्यों ना वो चलता रहे और स्पाइक जब आए तब आए, जब कंपनी वैल्यूड हो तब हो। तो आज जो है हम ऐसे ही दो स्टॉक्स यहाँ पे देखने वाले हैं जिनमें ये 5 क्वालिटीज तो है ही है, साथ ही साथ इन स्टॉक्स को बाय करने के लिए खुद अमित शाह जी भी रिकमेंड कर रहे हैं, भाई इन्हीं स्टॉक्स को नहीं, गवर्नमेंट स्टॉक्स को, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा था 4 जून के बाद डेफिनेटली स्टॉक्स जो है सुटअप होंगे। अब वो स्टॉक्स गवर्नमेंट स्टॉक सुटअप्स होंगे, वो लिए कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी उस हिसाब से, हम उसमें भी डिटेल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 स्टॉक्स देखेंगे। ये दोनों स्टॉक्स किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन डेफिनेटली नहीं है, मेरी तरफ से ये फंडामेंटल एनालिसिस है, मुझे ये ठीक लगते हैं, आपको इसके अलावा भी कुछ लग सकता है, आप अपनी तरफ से भी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने लिस्ट का पहला स्टॉक देखते हैं। इस लिस्ट में जो हम पहली कंपनी देख रहे हैं वो है कोल इंडिया लिमिटेड। अब कोल इंडिया जो है ये दुनिया की लार्जेस्ट, दुनिया की, मैं इंडिया की नहीं बोल रही हूँ, लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन कंपनी है। अब जो दुनिया की लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन कंपनी होने के साथ साथ 80% का मार्केट शेयर एक्वायर करती है, आप समझ ही जाओ इसके सेल्स और इसका जो मार्केट लीडर है ये कौन से लेवल का है। पियर्सिंग की बात की जाए तो ये नंबर 1 कंपनी हमें देखने को मिलती है और इंडिया में भी जो पावर सेक्टर है उसको एक्साइड 80% का जो कोल है वो सप्लाई इसी कंपनी के थ्रू किया जाता है। अब इसका कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है और इनकॉर्पोरेटेड की बात करें तो 1973 से ये हमें वर्किंग में देखने को मिलती हैं। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं मोर देन 2,00,000% का यहाँ पे करोड़ का यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्टॉक पी और पीईजी रेशो के हिसाब से जो है हम इसको देखें तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक हमें देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे लिए कि हम इसको इस प्राइस पे भी जो है करंट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। अगर करंट प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 470 रुपीज़ का है, फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे ROC और ROE ही भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात अगर करें तो 5.16% का डिविडेंड यील्ड है। मोर देन 1% का डिविडेंड यील्ड कोई कंपनी दे देना तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की भीड़ लग जाती है, लेकिन अगर आप इसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक सिर्फ
5% की है, 5% की पब्लिक है, 5.16% के आसपास की, जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी है। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी से लोग डरते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, लेकिन जैसे मैंने आपको इसके बेनिफिट बताए, ये बेनिफिट के अंडर आप इनको कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ ही गए हैं तो हम यहाँ पे एक और चीज देखेंगे। प्रमोटर का होल्डिंग आप देख सकते हैं 63% का है। अगर हम DIS और FIS की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 8.41 एंड 23.18% की FIS और DIS यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड को आप अगर ऐड करेंगे तो यही आपको करीबन 34-35 के अबोव देखने को मिलेंगे। अभी भी 31% के FIS और DIS ही हमें देखने को मिल रहे हैं। जो गवर्नमेंट है ये 0.11% की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट स्टॉक है इसलिए किसी स्टॉक को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे जो है बैलेंस शीट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट में आपको रिजर्व्स जो है ये कंटिन्यूसली ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो बोरोइंग है ये है पर नहीं के बराबर है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे डिजिट्स में दिख रहे हैं, लेकिन यही अगर आप देखेंगे परसेंटेज में निकालेंगे तो इट्स मे बी 0.some% यहाँ पे निकल कर आए। अगर हम यहाँ पर ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें ताकि हम सेल्स देख सके तो आप देख सकते हैं सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़िया ग्रोइंग मैनर में है और होने ही चाहिए, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 कोल प्रोडक्शन कंपनी है ये और 80% का मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है। एक्सपेंसेस डेफिनेटली कंट्रोल करने की कोशिश में है, फ्लक्चुएट यहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं बढ़िया देखने को मिलते हैं, ग्रोइंग मैनर में है, विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव साइन फॉर द गवर्नमेंट कंपनी एज वेल एज दिस कंपनी इज लार्जेस्ट मार्केट कैप ऑफ द कोल प्रोडक्शन। सो इस हिसाब से यहाँ पे जो है हमें नेट प्रॉफिट भी डेफिनेटली अच्छा देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट है ना एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आता है, तो नेट प्रॉफिट इससे ज्यादा ही था, लेकिन एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, टैक्स माइनस होगा, उसके बाद जो है ये हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर हम EPS की बात करें अर्निंग पर शेयर की तो वो भी अच्छा खासा ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलता है। डिविडेंड भी आप देख सकते हैं मोर देन 50% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे हमें हमेशा देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे कर रहे हैं, यानी अगर कंपनी एक फ्लो में भी चलती है, यानी बहुत समय तक कंपनी चलती नहीं है, सिर्फ एक ही रेंज में वो चल रही है, इसी रेंज में है, तब भी आपको डिविडेंड से एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकता है। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे थे वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोडक्शन कंपनी और 80% का मोनोपोली मार्केट इसने कैप्चर कर रखा है। पियर्सिंग कंपनी में नंबर 1 कंपनी है। जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट है तो आप इसको अवॉइड ना कीजिए, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अभी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि अंडर वैल्यूड ये स्टॉक हमें देखने को मिलता है स्टॉक पी और PEG रेशियो के हिसाब से। इसी लिस्ट में हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है एक रिफाइनरी कंपनी हमें देखने को मिलती है, जो कि लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप भी मोर देन 2 लाख% का है। करंट प्राइस सिर्फ 165 रुपीज की है, लेकिन ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक पी इसका और PEG रेशो के हिसाब से ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक हमें देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में जो है स्प्लिट का बेनिफिट भी इस कंपनी के थ्रू हमें मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 3.3% का डिविडेंड है, कंसिस्टेंसी से ये डिविडेंड पे करती है। अगर इसके हम जाकर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रमोटर 51% के है, वो एक अच्छा साइन है। DIS और FIS यहाँ पे करीबन 20% के आसपास हमें देखने को मिलता है। इसमें हमने एक्सक्लूड रखा है म्यूचुअल फंड्स को। अगर हम म्यूचुअल फंड्स को इसमें ऐड कर दे तो ये आपको 25% से ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग थोड़ा ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। पब्लिक का होल्डिंग 10% के आसपास ही है, जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस कोल इंडिया लिमिटेड में भी आपको बताया कि गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से पब्लिक यहाँ पे एंटर करने से डरती है। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी है इसीलिए हमें दूर नहीं रहना है, बाकी फैक्टर चेक करना है। चलिए हम इसके अगर फंडामेंटल्स देखें बैलेंस शीट, तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व्स जो है ये हमें अच्छे खासे ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं।
ये एक बहुत अच्छा साइन है। बोरोइंग भी डेफिनेटली यहाँ पे है, फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन फिर भी बोरोइंग कंपनी पे है। बोरोइंग रहना कोई गलत बात नहीं है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तो बोरोइंग भी होना ही है। सेल्स की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स भी बढ़िया ग्रोइंग मैनर में है। 363,950 करोड़, देन 589 एंड देन 841 एंड 776 करोड़, ये करोड़ में है नंबर्स। तो आप देख सकते हैं सेल्स बढ़िया ग्रोइंग है और होना ही चाहिए, क्योंकि ये एक लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनी है और 32% का शेयर ये पूरे इंडिया में एक्वायर करती है। साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी बड़े हैं यहाँ पे। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा हमें ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलता है। बीच में एक साल डेफिनेटली फ्लक्चुएट है, कभी कंपनी का थोड़ा बहुत हमें कम ज़्यादा भी देखने को मिलता है। ईपीएस की बात करें तो वो भी अच्छा है। डिविडेंड की बात करें तो कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे आउट कर रही है। 2020 में कोविड के समय सिर्फ डिविडेंड यहाँ पे नहीं दिया गया था, माइनस में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी हमें प्लस में डिविडेंड देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा डिविडेंड ये कंपनी जनरेट कर रही है। अगर ये कंपनी कौन सी है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी होने के साथ साथ अंडर वैल्यूड है, यानी आज भी अगर आप इसको इस प्राइस पे बाय कर लेते हो तो एक अपन ने अंडर वैल्यूड स्टॉक को बाय किया है। अगर हम इसके डिविडेंड की बात करें तो कंसिस्टेंसी से ये डिविडेंड पे आउट करती है, लेकिन कंपनी जो है गवर्नमेंट होने की वजह से आप देख सकते हैं थोड़े समय तक एक इसमें जोन में रहती है ये, और उसके बाद अचानक से स्पाइक आता है, फिर वापस एक ये जो है थोड़ा बहुत एक ही समय जब चलती नहीं है, हम बोलेंगे ऐसा फ्रेज गवर्नमेंट कंपनियों में आता है। प्रोमोटर का होल्डिंग भी बढ़िया है। म्यूचुअल फंड का करीबन 2.34% का होल्डिंग है। डीआईएस और एफआईएस मिला के करीबन 25 के आसपास, 26 के आसपास का होल्डिंग देखने को मिलता है। अब अभी जो हमने दो गवर्नमेंट कंपनियां देखी है, दोनों भी कंपनियां जो है अपने अपने सेक्टर में मार्केट लीडर्स होने के साथ साथ कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे आउट करती है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें डीआईएस, एफआईएस और म्यूचुअल फंड का प्रेजेंस दिखा रहा है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने के चांसेस हैं। कंपनी अपने सेक्टर में बढ़िया रेवेन्यू जनरेट